बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन झांका आप ना, मुँह से बुरा ना कोई, कबीरा मुँह से बुरा ना कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए होए, हम बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की बात कर रहे हैं, यानी कि हम अक्षय तृतीया की बात करें। बैसाख मास अपने आप में सबसे खूबसूरत महीना है 12 हिंदू पंचांग के 12 महीनों में। 19 अप्रैल को क्या क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अक्षय तृतीया के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया का महत्व बता दें। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में अत्यंत ही शुभ पुण्यदायी पर्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, जाप, तप और स्नान का कभी भी क्षय नहीं होता, वो हमेशा अक्षय रहता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन की तिथि पर भगवान विष्णु का अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। साथ ही इस दिन किसी भी मुहूर्त या चीज को देखने की जरूरत नहीं है। इस दिन आप विवाह कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, मांगलिक कार्य कर सकते हैं। ये सिद्ध मुहूर्त है। आप शेयर मार्केट में पैसे भी लगा सकते हैं। अक्षय तृतीया पर चमत्कारी चीजें होती हैं। अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ दान पुण्य का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया पर मैं आपको बता दूं कि चारों धाम खुलते हैं। चाहे मैं आपको कहूँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों धाम हमारे आज ही के दिन इसके पट खुलते हैं। वृंदावन बाके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन आज ही के दिन होते हैं। महाभारत का युद्ध आज ही के दिन समाप्त हुआ था। गणपति जी ने महाभारत आज ही के दिन लिखनी शुरू की थी। अपने आप में इतने सारे महत्व हैं इस दिन के। सत्य युग, त्रेता युग इसी दिन जो है वो शुरू हुआ था। कलयुग भी इसी दिन शुरू हुआ था और हमारे यहाँ द्वापर युग जो है इसी दिन संपूर्ण हुआ था, मतलब खत्म हुआ था। इसलिए इसे बेहद ही खास तिथि माना जाता है। हमारे यहाँ आज के दिन जो भी दान किया जाता है, पूजा पाठ, आराधना अर्चना की जाती है, वो कभी भी क्षय नहीं होती। इस दिन बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। इस दिन अन्नपूर्णा माँ की पूजा भी की जाती है। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, इसी दिन जो है आप मातंगी माता की भी पूजा करते हैं, जो कि तंत्र की देवी कही गई हैं। मातंगी जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। इस दिन सुदामा का श्री कृष्ण भगवान से मिलन भी हुआ था और इसी दिन कहते हैं कि जीवन के अंदर कोई भी अगर आपने शुभ कार्य देखा, 4 महारात्रियां होती हैं। इन 4 महादिनों में से एक मैं आपको बता दूं कि ये हमारी अक्षय तृतीया होती है, जिसे अनसूचा साया मतलब अजूबा साया, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे यहाँ पर इन चारों के अंदर भरनी नौमी एक मानी जाती है, अक्षय तृतीया एक मानी जाती है और बसंत पंचमी एक मानी जाती है। ये वो साए हैं जब हम जो भी चाहे करें कोई पुण्य का काम तो उसे रोका नहीं जा सकता। इस दिन हमें गेहूं, गुड़, कपड़े, शरबत का दान करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबे का दान करना चाहिए। अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की महालक्ष्मी को समर्पित है। ये पुण्य की प्राप्ति का दिन है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए। इस दिन हमें पीली कौड़ियों का उपाय करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए पीली कौड़ी हमें खरीदनी चाहिए। सुबह स्नान आदि करके माँ लक्ष्मी के सामने पीली कौड़ियाँ रखनी चाहिए। हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए और फिर उसको अपने पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख वैभव यश आता है। कारोबारी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं तो सुबह स्नान के बाद आपको साफ सुथरे कपड़े, नए कपड़े पहनने चाहिए और चांदी का एक सिक्का खरीदकर अपनी तिजोरी में ज़रूर रखना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। हल्दी का जल पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इस दिन आपको मंदिरों में कपड़े दान भी करने चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीप दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लाल कपड़े में चांदी का सिक्का, हल्दी, गांठ, अक्षत बांधकर तिजोरी में आपको ज़रूर रखना चाहिए। ये बेहद ही ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है और इससे आपके कारोबार में बेहद ही स्पीड बढ़ती है। अक्षय तृतीया में गाय को चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। अपने घर में पूजा पाठ, आराधना अर्चना करनी चाहिए। सबको नए कपड़े पहनने चाहिए। आपको अन्न का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन आपको सोना ज़रूर खरीदना चाहिए। सोना खरीदने के बाद उसे माँ के समक्ष, माता लक्ष्मी के समक्ष रखना चाहिए। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं।
धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोना ना खरीद पाएँ तो हल्दी की गांठ ज़रूर खरीदें। इस दिन अपने लिए हल्दी ज़रूर खरीदें। सोना खरीदते समय अक्षय तृतीया में बहुत शुभ माना जाता है, तो इस बार 19 अप्रैल को आपको सुबह 10 बजे के बाद सोना कभी भी खरीद लेना चाहिए। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त इस बार 10, 19 और 20 दोनों ही तिथियों पर रहेगा। अक्षय तृतीया पे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, घर को अपवित्र नहीं रखना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पार्लर नहीं जाना चाहिए, नेल्स नहीं काटने चाहिए, मांस मदिरा से बचना चाहिए, तामसिक भोजन से हमें बचना चाहिए और ब्रह्मचर्या का हमें पालन करना चाहिए। हमें जीवन में अगर अक्षय तृतीया पर आगे बढ़ना है तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के सानिध्य में रहना चाहिए। इस दिन घर में खीर, हलवा, पूरी ज़रूर बनाना चाहिए। एक छोटा सा नवग्रह हवन ज़रूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन आप जो भी करते हैं उसका क्षय कभी नहीं होता। पॉजिटिव लोगों से मिले, अमीर लोगों से मिले, अच्छे लोगों से मिले तो आपकी मुलाकात दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप इस दिन सोना चांदी ना भी खरीद पाए तो कम से कम आपके घर में जो सोना चांदी है उसे निकाल के भगवान के समक्ष रख कर एक तिलक कर दे। और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए तो मैं उस दिन आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस दिन आपको धार्मिक पुस्तकें ज़रूर दान करनी चाहिए। इस दिन आपको कपड़े दान करने चाहिए। इस दिन आपको सीज़न के फल दान करने चाहिए। बहुत ना कर सके तो थोड़ा थोड़ा, पर कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा अच्छा। सत्यनारायण भगवान की कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और कहते हैं अक्षय तृतीया और भी ज़्यादा पुष्प और फल देनेदायक हो जाती है जब वो रविवार वाले दिन होती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी उच्च की राशि में होते हैं, ये भी याद रखिएगा, और लाभ देने वाले होते हैं। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक बात याद रखिए कि अक्षय तृतीया पर आपको हमेशा पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और एक काम और करना चाहिए, अक्षय तृतीया पर आपको पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। संडे का दिन है, कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है, आपके पति भी घर पर होंगे, आपकी भी छुट्टी होगी, तो ये पूरा दिन धार्मिक कार्यों में, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, पूजा पाठ आराधना अर्चना के लिए और आराम से भगवान का नाम लेने में इसे बनाएं। खासकर मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि जिनके ऊपर शनि की साढ़े चल रही है, सरसों का तेल और काली दाल का दान, आप काले तिल का दान ज़रूर करें। अगर किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं तो जाएं, गंगा स्नान कर सकते हैं तो करें, लाभदायक रहेगा। फिलहाल मेरे को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको भी जीवन में हमेशा वैभव यश मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।